अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, शनिचर का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो 27वीं रजब शरीफ हैं और कसीर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज 27 रजब शरीफ को अता हुई। दोस्तान मोहतरम, इसी हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना मेराजहु अलैहिस्सलाम अरबउ व सलासून मर्रतन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मरतबा हुई। वाहिदुम बिल जसदी वल बाकी बिरूहिही, एक मरतबा उन 34 में जिस्म व रूह के साथ हुई और बाकी 33 मरतबा आलम रूहानियत में हुई। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो अजीम मौजिज़ा है कि इस मौजिज़े की बरक़ात से इस्लाम हमेशा हर दौर की तरक्की पर गालिब रहेगा। कोई कितना भी बुलंद हो जाए, वो 1 घंटे में 20,000 मील सफ़र का दावा करे, वो सच हो झूठ हो किया न किया, लेकिन वो 1 घंटे में 20,000 मील चांद पर जाने वालों का दावा है कि इतनी तेजी से हमने सफ़र किया। अभी और भी इससे कई गुना ज़्यादा वो सफ़र तेज़ी के साथ कर भी लें तो उस सफ़र की गर्दे राह को भी नहीं पहुँच सकते जो सफ़र सफ़रे मेराजुन नबी अलैहिस्सलाम है। दोस्तान मोहतरम, और ये जो पूरी दुनिया अगर इस्लाम के सामने अपने आप को पेश करें कि लाओ हम इतने तेज रौ हैं, इतने तेज रफ्तार हैं,
और हम यूं गए और वहां तक पहुंचे, इसके मुकाबले में लाओ इस्लाम की कोई बात, तो क्या उस वक्त वो लोग दलील में इस्लाम को मजबूत साबित कर सकते हैं जो हुजूर के सफर मेराज को सिर्फ ख्वाब में मानते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं वो तो जिस्मानी नहीं था, वो तो ख्वाब था। हालांकि ख्वाब होता तो मक्के के काफिर उस पर इनकार क्यों करते? ये तो काफिरों ने शोर मचाकर, इनकार करके, प्रोपेगेंडा करके, दलाइल मांग के उन्होंने भी इस बात को माना कि ये नबी जिस सफर की बात कर रहे हैं ये ख्वाब की नहीं, जागते हुए आलम बेदारी की बात हो रही है। और दोस्ताने मोहतरम, अगर इस एक मर्तबा जो सफर मेराज जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ, जिसका जिक्र 15वें पारे की पहली आयत में है, अगर इसका कोई इनकार करता है तो यूं तो वो दुनिया के सामने इस्लाम की बरतरी, इस्लाम का तफव्वुक, इस्लाम की आफाकियत और आलमगीरियत तो साबित कर ही नहीं पाएगा। बाकी मामला ये है कि वो इस्लाम में भी किस दर्जे पर रहेगा। हजरत मुल्ला जीवन तफसीरात अहमदिया में फरमाते हैं, फमन काला अन्नहु बिर्रूहि फकत औ फिन नौमी फकत फहुवा मुबतदिउन दाल्लुन मुदिल्लुन फासिकुन। फरमाते हैं जो ये कहें कि सफर मेराज सिर्फ ख्वाब में हुआ या सिर्फ रूह के साथ हुआ, फरमाते हैं वो गुमराह है, गुमराहगर है, वो फासिक है, दीन की रूह से नावाकिफ है। तो दोहरी मार है उनके लिए। एक तो इस्लाम के मुकाबिल जो लोग अपनी तेज रफ्तारी के दावेदार हैं, उनके सामने इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोई ऐसा सफर इसके मुकाबले में पेश कर सके। और दूसरा ये कि इस्लाम को मानकर अगर तुम ये मान रहे हो कि वो सिर्फ रूहानी था, ख्वाब में था, तो फिर इस्लाम में रहते हुए भी तुम गुमराह हो गए। और फिर गुमराह के लिए आगे अहकाम जुदा है। दोस्ताने मोहतरम, अब ये सफर मेराज किस शान का हुआ? अल्लाहु अकबर। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लम्मा कज़्ज़बनी कुरैशुन, जब मैं मेराज से पलट कर आया और मैं हजर अस्वद से पीठ लगाकर लोगों को बता रहा था कि मेरे रब ने मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर कराई, तो कज़्ज़बनी कुरैश, तो कुरैश ने मुझे झुटलाया, मेरी बात का इनकार किया। सरकार फरमाते, कुम तो फिल हजर, मैं खड़ा हो गया हजर अस्वद के सामने और कुरैश तसअलनी अन मसराया, तसअलुनी अन मसराया, और कुरैश मेरे सफर के बारे में मुझसे सवालात करने लगे, आप गए हो तो ये बताओ, ये बताओ। फसअलतनी अन अशिया मिन बैतुल मक़दस लम उथबितहा, सरकार फरमाते मुझे बैतुल मक़दिस की चंद चीजों के बारे में पूछने लगे, खिड़कियां कितनी हैं, जीने कितने हैं और क्या है। अब ये मस्जिद में हम सालों से आते हैं, यहाँ अगर हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे खिड़कियां कितनी है, पंखे कितने हैं, आप जिस जीने पर चढ़ के यहाँ तक आए, रोज 5 मरतबा आते, बताओ कितने हैं। तो आदमी नमाज पढ़ने आता है, वो सीढ़ियां जीने गिनने के लिए नहीं आता है। तो सरकार फरमाते मैं बैतुल मक़दस गया नबियों की इमामत के लिए, उन्हें शरफ बख्शने के लिए, और मुझसे क्या पूछा जाने लगा कि बैतुल मक़दस आप गए हैं तो बताए ये चीजें, ये इसकी गिनती क्या है, इसकी तादाद क्या है, उसका रुख किधर का है। सरकार फरमाते लम उसबितहा, गैर जरूरी होने की वजह से मैंने उन्हें याद नहीं रखा कि कोई जरूरी नहीं इसको याद रखना। लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फतजल्लल्लाहु लिया बैतुल मक़दसी, मैं हजर अस्वद से पीठ लगा के खड़ा था और रब ने बैतुल मक़दिस को खुद मेरी निगाह के सामने कर दिया, मेरी निगाह के सामने।
और अब क्या हुआ, फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अंज़ुरु इलैहि। सरकार फरमाते वो मुझे जो जो पूछते थे मैं देखता जाता और बताता जाता। उन्होंने जो जो पूछा मैंने उन्हें बता दिया। चूंकि मक्के के काफिर भी ये जानते थे कि हुजूर ने अभी तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस का सफर नहीं किया है, तो नहीं किया है तो ये सारी चीजें पूछ लो इनसे। अब सरकार ने ये सारी चीजें जब बता दी तो इन्होंने मजीद कुरेदना शुरू किया कि अच्छा चलो ये तो आपने पहले से प्लान किया होगा, तो किसी से पहले से पूछवा लिया होगा, तो ये बता दिया, लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि हमारे जो काफले इसी राह पर गए हुए हैं उन काफलों की हमें खबर दें कि क्या उन काफलों को आपने देखा, और देखा तो फिर कहां देखा, किस हालत में देखा, वो हमें बताओ। अब रब की कमाले कुदरत देखो। रब ने कहा था ना, सुबहानल्लज़ी असरा, पाक जात है हर ऐब हर कमी हर कजी से, उसने सफर मेराज पर बुलाया। सरकार को रब चाहता तो किसी और रूट से बुलाता, मगर उस रूट से बुलाया जहां मक्के के काफले भी गुजरे थे, सवाल भी होना था और महबूब को जवाब भी देना था। अब पूछा गया कि ये काफले गुजरे हैं, आप उनके हवाले से बताएं कि वो काफले आपने कहां कहां किस आलम में देखें। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा पहला काफला मैंने रौहा के मकाम पर देखा, और उस काफले की कयादत लीडरी फला कबीले का फला शख्स कर रहा था, और उस काफले का एक ऊंट गुम हो गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उस काफले के लोग वहां ठहरे हुए हैं और एक बंदा अपना ऊंट तलाश करने के लिए गया हुआ है। सरकार फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे प्यास लगी थी, मैंने देखा कि उनके ऊंट के पालान में एक प्याले में पानी पड़ा है। सरकार फरमाते मैंने उतर कर वो पानी पी लिया, और जब मैं रवाना होने लगा तो वो शख्स ऊंट तलाश करके वापस आया, तो मैंने जाते हुए उसे सलाम भी किया। तो काफले वालों में से कईयों ने कहा कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। सरकार ने फरमाया ये सब कुछ तुम्हारे पहले काफले के साथ मेरा मामला हुआ, आए तो पूछ लेना उनसे। अल्लाहु अकबर। काफला रौहा के मकाम पर रुका है, और रुका क्यों है? ऊंट गुम हो गया है, ऊंट ढूंढने गए हैं। मुझे प्यास लगी तो मैंने वहां पालान में कटोरे से पानी भी पिया, सलाम भी किया, उन्होंने मेरी आवाज पहचानी भी और ये जवाब भी दिया, आए तो पूछ लेना। ख्वाब की बात करने वालों, क्या पानी पी जाए और पानी पीने के बाद ये कहा जाए कि कटोरे में से पानी कम हुआ या न हुआ, इनसे पूछ लेना, तो क्या ख्वाब में पीने की वजह से पानी कम हो जाता है मटके में, कटोरे में? ये है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इनके सामने एक दलील दी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मकामे ज़ी फजा पर पहुंचा तो वहां मुझे तुम्हारा दूसरा काफिला मिला, और उस काफिले के एक ऊंट पर फला फला नाम के दो शख्स सवार थे। जब मेरा बुर्राक उनके करीब से गुजरा तो उनका ऊंट बिदक कर भागा और वो दोनों गिर पड़े, और इस हादसे में एक का हाथ टूट चुका है। जब काफिला वापस आए तो पूछ लेना। गिरे दो मगर हाथ एक ही का टूटा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी खबर है। और फिर सरकार ने फरमाया कि तीसरा काफिला तुम्हारा मैंने तिलवीन के मकाम पर देखा, और उन्होंने अलामत पूछी कि उसकी क्या अलामत है, तो सरकार ने फरमाया कि उस काफिले के आगे आगे भूरे रंग का एक ऊंट है जिस पर दो बोरियां लदी हुई हैं, एक सियाह धारीदार और दूसरी सफेद धारीदार। जब वो काफिला वापस आ जाए तो उनसे भी पूछ लेना। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों काफिलों की खबर दे दी, अब इन्होंने मजीद कुरेदा और कहा अच्छा आपने ये काफिले तो बता दिए कि ये काफिले फला फला जगह पर इसी साल में देखे, अब ये भी तो बता दो कि वो काफिले वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहला काफिला सूरज तुलू होने से पहले मक्का पहुंच जाएगा, दूसरा काफिला
उस वक्त पहुंचेगा जब सूरज निस्फुन नहार पर होगा। तीसरा काफिला उस वक्त पहुंचेगा कि सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले वो मक्के में पहुंचेगा। अब ये सारे बगले बजाने लगे कि काफिला तो लेट हो सकता है, टाइम भी बता दिया इन्होंने। वो जाकर के एक तरफ पहाड़ के ऊपर बैठकर टिकटिकी लगाकर देखने लगे। इधर इनकी नजरें सूरज की तरफ, इधर सूरज की किरण चमके और नबी को माज़अल्लाह झुटलाने की वो बात करें। इधर उन्होंने जब नजरें लगाकर सूरज को देखना शुरू किया तो सरकार के सहाबा दूसरी तरफ काफिले की जानिब नजरें जमा कर देख रहे थे। इधर इन्होंने आवाज बुलंद की, देखो सूरज तुलू हो गया। उधर सहाबा ने भी आवाज लगाई, देखो वो काफिला भी आ गया। इसी तरह दूसरा काफिला और इसी तरह तीसरा काफिला, ये तीनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वक्त के मुताबिक पहुंचे। इसको सफर मेराज की हक्कानियत भी जानो, इसको इल्म गैब भी जानो, इसको इख्तियारात मुस्तफ़ा भी जानो। इसमें क्या कुछ नहीं है, ये है सफर मेराज। और एक बात मैं बता दूं और इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू हम इतवार को सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में करेंगे। और उसका टॉपिक हमारा ये है अकायदे अहले सुन्नत और सफर मेराज। इंशाअल्लाह एक एक परत खोल करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि सफर मेराज को जो माने फिर उसको हर सुन्नी अकीदा मानना है। अब गौर करें, एक और शहादत जिस्मानी मेराज पर मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आसपास के कई मुल्कों के सरबराहों को दावत इस्लाम के लिए खुतूत भेजी तो उनमें हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कैसर रूम की तरफ हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमाया कि तुम मेरा ये दावत इस्लाम का खत लेकर कैसर रूम के पास जाओ। जब ईसाई बादशाह को इस्लाम की दावत का वो खत पहुंचाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल और मनाकिब बताए तो उसने कहा कि अरब के कई ताजिर मेरे मुल्क में आए हुए हैं, उनको बुलाओ मेरे पास। ये दहिया कल्बी ने अपने नबी की जो शान बयान की है तो मैं उन आने वाले ताजिरों से भी पूछूंगा। फिर जब वो ताजिर आए तो एक लंबी तफसीली गुफ्तगू है। उसमें कैसर रूम ने पूछा कि भाई ये अरब से जो ताजिर आए इनमें ये जिन्होंने नबूवत का दावा किया उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? तो हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे उनको आगे किया गया कि इनसे पूछे। अब खानदानी चश्मक तो होती है कि खानदान में अगर कोई एक दूसरा आगे बढ़ता है तो कोई नाराज होता है, जल्द कबूल नहीं करता। तो अब ये अबू सुफियान को आगे बढ़ाया गया। हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद ये पूरी दास्तान बताई। ये भी इनका कमाल है कि इन्होंने हुजूर का कमाल छुपाया नहीं, बता दिया। हालत कुफ्र में हुजूर की सदाकतों की जो निशानियां उन्होंने देखी वो बताई उन्होंने। अब हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह बादशाह की नजरों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा कम करके पेश करूं, लेकिन मैं कोई चीज ऐसी बोल न सका। उसने जो भी पूछा, मेरे पीछे ऐसे लोग खड़े थे कि मेरे बारे में बादशाह ने कहा था कि ये अगर झूठ बोले तो पीछे वाले इसकी पकड़ करना, तो मैं सच के सिवा क्या बोलता। मगर अबू सुफियान कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर नबी को झुटलाने के लिए अगर कोई बात मैं पेश कर सकता हूं तो सफर मेराज बता दूं, ताकि ये खिलाफे अक्ल बात है, बहुत अजीब बात है, तो ये मानेगा ही नहीं। तो मैंने उस वक्त कैसर रूम के सामने वाक़े मेराज बयान किया और कहा कि उस नबी ने जिन्होंने आप तक दावत इस्लाम का खत भेजा है, उन्होंने कहा कि मैं बुर्राक पर सवार होकर बैतुल मक़दिस पहुंचा और जहां बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खुरा हुआ था वहां पत्थर से बुराक को बांधा गया। ये अजीब बात वो नबी कर रहे हैं, तो अब इनको आप कैसे सच्चा माने?
ये बात अबू सुफियान ने वहाँ बताई। तो जब उन्होंने ये बात बताई कि इस नबी ने ये दावा किया कि रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ उनका बुर्राक बाहर पत्थर से बांधा गया, जैसे कि उन्होंने ये बात इनकार के लिए पेश की, तो वहाँ ईसाइयों का जो सबसे बड़ा आलिम था उसने कहा कि मुझे उस रात का सच्चा इल्म है और जो बात ये बता रहे हैं वो सच्ची मैंने आंखों से देखी है। तो कैसर रूम ने पूछा कि वो कैसे? कहा मैं बैतुल मक़दिस का खादिम, रोजाना रात को मस्जिद के दरवाजे मैं ही बंद करता, मगर जिस रात की ये बात कर रहे हैं उस रात मैंने बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद करना चाहा तो मुझसे बंद न हुआ दरवाजा। तो मैंने बहुतों को बुलाया, सब ने ताकत लगाई, मगर किसी सब ने मिल करके भी उस दरवाजे को बंद न कर सके वो। तो फिर मैं खुला हुआ दरवाजा रख कर के ही सो गया। सुबह को मैं उठा और सुबह को उठकर जब मैं गया तो बगैर किसी की मदद के मैंने अपने आप उस दरवाजे को बंद कर लिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ। अचानक मेरी नजर मस्जिद के बाहर पड़े हुए पत्थर पर पड़ी। तो ऐ कैसर रूम, जिस नबी ने तुम तक दावत इस्लाम भेजी है ये उनकी ये बात बता रहे तो वो सच्ची है। मैंने दरवाजे से बाहर निकलते ही वो पत्थर देखा जहां उनके नबी ने अपना बुर्राक बांधा था, और उस पत्थर पर सुराख मैंने देखा जहां नबूवत के दावेदार जो नबी उन्होंने ये बांधा था अपनी सवारी को। तो दर हकीकत हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, लम्मा इंतहैना इला बैतुल मक़दिसी इला बैतुल मक़दसी क़ाला जिब्रील बि इस्बइही। सरकार फरमाते जब हम बैतुल मक़दिस पहुंचे तो जिब्रील ने अपनी उंगली के इशारे से उस पत्थर की तरफ इशारा किया, फ़ख़रक़ बिहिल हजर, तो पत्थर में सुराख हो गया, वशद्द बिहल बुर्राक, और हजरत जिब्रील ने उसी पत्थर से बुर्राक को बांधा था। तो दोस्ताने मोहतरम, ये उम्मत के लिए कितनी बड़ी शान है कि उनके नबी की ये शान है। अगर किसी बेटे के सामने बाप की शान बयान की जाए, बाप के सामने बेटे की शान बयान की जाए, वो खुश होता है। तो जहां उम्मत के सामने उसके नबी की शान जाहिर हो तो उम्मत को तो खुश होना चाहिए और अपने नबी के इतने अजीम मोजज़े के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो 27वीं शब यानी कल दिन गुजरने के बाद वाली जो शब हैं वो कसीर उलमा के अक़वाल के मुताबिक शब मेराजुन नबी हैं। उसमें कसरत से नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। महफ़िल का भी मैंने ऐलान देखा तो उस महफ़िल में भी आप ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको मोजज़े मेराज के फैज़ान से मालामाल फरमाएँ। और जैसा कि मैंने बताया इंशाअल्लाह इतवार को असर की नमाज के बाद इसी टॉपिक के हवाले से अक़ाइद अहले सुन्नत और सफ़र मेराज पर तफसीली गुफ्तगू होगी। आपसे दरख्वास्त हैं कि आप ज़रूर उसमें शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।